खूब डाला गया दबाव, लेकिन भारत ने नहीं छोड़ा अपने पुराने मित्र रूस का साथ। जितनी भी कोशिश की गई कि दोस्ती कमजोर हो जाए, लेकिन उतनी ही मजबूत होती गई भारत और रूस की दोस्ती। और ये तस्वीरें दुनिया देख रही है। यही वजह है कि चीन के विदेश मंत्री भी भारत आए। उन्होंने भारत को प्रस्ताव दिया तो भारत ने साफ कह दिया कि अगर LOC पर बात होगी तभी भारत इस मुलाकात पर विचार करेगा, नहीं तो चीन उम्मीद छोड़ दे। और अब नेपाल के बदलते रुख को देखकर भी सभी आश्चर्यचकित हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा भारत दौरे पर आए हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दिल्ली के हैदराबाद भवन में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि देउवा 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। भारत नेपाल संबंधों के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कल BJP अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान PM मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादिकाल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सहभागिता के आधार पर हमारे लोगों के आपसी संबंध और उनके बीच होने वाला आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा और हमेशा रहेगा। PM मोदी ने कहा कि हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। ध्यान रहे कि इससे पहले जब नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली हुआ करते थे तो भारत और नेपाल के बीच कुछ खटास आ गए थे। आरोप लगे थे कि KP ओली चीन के कहने पर चल रहे हैं। और एक आज का दिन है जब चीन के विदेश मंत्री भारत आकर भारत को न्योता देते हैं, तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आकर भारत की तारीफ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।